कॉम्प्लिकेटेड केस है, 3 मासूम बच्चों की जान गई है। पुलिस इसमें बड़ी एहतियात से इन्वेस्टिगेशन करेगी। अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन ओपन है, अभी तक शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो चीज़ें सामने आएंगी आपको इसमें सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट कर लिए गए। जी अभी तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है कि अभी हम क्राइम सीन और इन चीज़ों को सिक्योर कर रहे हैं। हमने तमाम फोरेंसिक एविडेंस जो है इसको सिक्योर किया है, क्राइम सीन को सिक्योर किया है। हमारे आला अफसरान भी तशरीफ लाए हैं। कुछ भी कहना जो है वो काबिल वक्त होगा। सर वालिदैन को हिरासत में लिया गया है कि बिल्कुल नहीं जी, अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। मैं भी यहाँ पे मौके पर पहुँचा हूँ। हमारा आज असम्बली का इजलास है, जैसे खबर मिली वैसे इजलास छोड़ के यहाँ पे पहुँचा है। मेरा हल्का अहबाब है और यहाँ पे मेरे हल्के के लोग यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे रैशी हैं जिसके बच्चे फोत हुए हैं। इनका बंदा जो था वो ये मजदूर था, मार्बल फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे जो दुकानें उन पे काम करता था, लेकिन ताला लगा हुआ था। ताले के बाद उन्होंने ताला भी खुद आके खोला और ताला जब वो बच्चों को लेके गए बाहर ताला भी बंद था। मुझे समझ नहीं आती ये किस तरह का मामला है। गली है, ये कंजस्टेड गली है, बाजार है, बल्कि यहाँ पे कोई बंदा आता नजर आता है, कोई कैमरे लगे हैं कि बाजार के अंदर कोई चीज ऐसी नजर नहीं आ रही। लेकिन मुझे उम्मीद है कि घंटे के अंदर अंदर सारा रिजल्ट आ जाएगा कि इसमें हकीकी कातिल कौन है। अजी बिल्कुल इचरा के इलाके में मौजूद है, जहाँ से एक फ्लैट में से 3 बहन भाइयों की मासूम बच्चों की लाशें मिली, जिनको गर्दन काटी गई तीनों की और मुख्तलिफ जगहों से उनको काटा गया। लाशें जो है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई हैं। डीएजी इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा और एसएसपी ऑपरेशन तौकीर नईम भी यहाँ पर पहुँचे, जिनका ये कहना है कि तमाम शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर लिए गए हैं। फोरेंसिक टीमें भी यहाँ पर पहुँची हैं। वालदैन का जो बयान लिया गया बहुत ही मशकूक बयान था और उसमें तज़ाद था। जिस तरह बाप ने ये कहा कि जब हम ताला लगाकर अपनी बीवी के साथ मैं मुकामी अस्पताल में गया तो बच्चों के हाथ में उस वक्त छुरियां थीं, और जब लाशें भी बरामद की पुलिस ने, फोरेंसिक टीम ने, तो बच्चों के हाथ में उस वक्त छुरी थी। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्लान का हिस्सा है। जिस तरह लवाकिन ने ये भी बताया कि इस घर में जो ताला लगा था उसकी 3 चाबियाँ एक बाप के पास थी, एक चचा के पास, जबकि तीसरी चाबी जो है वो उस दादी के पास है। मकतूलीन जो बच्ची हैं उनकी दादी के पास वो चाबी है। तो पुलिस अफसरान ने शवाहिद इकट्ठे किए। उनका ये कहना है, मुकामी लोगों ने ये शुबा जाहिर किया है कि इंतहाई करीबी अजीज़ वो इन तीनों कत्लों में मौजूद है, शामिल है। पुलिस ने चचा को और दीगर फैमिली के 4 अफराद को हिरासत में ले लिया है और ये भी शुबा जाहिर किया गया कि करीबी अजीज़ ही इन तीनों कत्लों में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुकामी MP मलिक खालिद खोखर, उनसे जानते हैं। खालिद साहब, ऐसा ही लग रहा है जिस तरह जाए वकुआ पर जो लोग मौजूद हैं उनका भी ये कहना है कि फैमिली का कोई करीबी अजीज़ मौजूद है। आप क्या ये देखिए, ये मैं भी यहाँ पे मौके पर पहुँचा हूँ। हमारा आज असम्बली का इजलास है, जैसे खबर मिली वैसे इजलास छोड़ के यहाँ पे पहुँचा है। तो यहाँ पे ये मेरा हल्का अहबाब है और यहाँ पे मेरे हल्के के लोग यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे रैशी हैं। वो मुझसे ये बता रहे हैं कि ये जो जिसके बच्चे फोत हुए हैं, इनका बंदा जो था वो ये मजदूर था, मार्बल फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे जो दुकानें उन पर काम करता था, लेकिन ताला लगा हुआ था। ताले के बाद उन्होंने ताला भी खुद आके खोला और ताला जब वो बच्चों को लेके गए बाहर ताला भी बंद था। मुझे समझ नहीं आती ये किस तरह का मामला है। ताला भी आके खोला गया फैमिली ने और बच्चों की डेड बॉडी भी है। और जो पुलिस को बयान दिया है वो भी यही कहा कि मैंने ताला भी खुद लगाया और आकर खोला भी। फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये फैमिली का अपना इंटरनल मामला था, कोई बाहर से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, ना कोई लोगों को नज़र आई है। ये गली है, ये कंजस्टेड गली है, बाजार है, बल्कि यहाँ पे कोई बंदा आता नज़र आता है, कोई कैमरे लगे हैं कि बाजार के अंदर वो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। लेकिन मुझे उम्मीद है कि घंटे के अंदर अंदर सारा रिजल्ट आ जाएगा कि इसमें हकीकी कातिल कौन है। बिल्कुल मुकामी जो MP उनका भी यही कहना है कि फैमिली का कोई करीबी अजीज़ मौजूद हो सकता है। मेरे कैमरामैन अली अगर दिखा सके तो ये बिल्कुल जाए वकुआ के सामने भी 2 कैमरे लगे हैं और इसके अलावा भी 4 कैमरों की फुटेज जो है वो हासिल की गई है। और जो कैमरों को जब ऑपरेट किया गया तो उसमें कोई भी ऐसा शख्स आता और जाता नज़र नहीं आया, जिससे इस बात को मज़ीद तक़वीयत मिलती है कि जो जाए वकुआ से भी 2 छुरियाँ मौका से मिली हैं, वो भी फोरेंसिक टीम ने जो है वो अपनी कब्ज़े में ले लिए। और जो फोरेंसिक टीम के एक सीनियर ने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि फैमिली मेंबर इस तोहरे कत्ल में शामिल है। जबकि DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा ने जो एक न्यूज़ के साथ बात की, उन्होंने कहा कि चंद घंटों में ये तोहरे कत्ल की वारदात जो है वो सामने आ जाएगी। ने तमाम शवाहिद को देखना है और फिर आपके सामने, कोर्ट्स के सामने जो चीज़ें हम रखेंगे वो पूरे एविडेंस के साथ रखेंगे। इसलिए अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन ओपन है, अभी तक शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और जो चीज़ें सामने आएंगी आपको इसमें सीसीटीवी फुटेजेस कलेक्ट कर लिए गए हैं। जी अभी तक किसी को भी हिरासत में नहीं लिया गया है और अभी मैंने आपको बताया कि अभी हम क्राइम सीन और इन चीज़ों को सिक्योर कर रहे हैं।
इत्तला मिली है जिस पे पुलिस फौरी तौर पर पहुंची है। फॉरेंसिक टीम्स को बुलाया गया है। हमने तमाम फॉरेंसिक एविडेंस जो है इसको सिक्योर किया है, क्राइम सीन को सिक्योर किया है। हमारे आला अफसरान भी तशरीफ़ लाए हैं और डेफिनेटली ये एक कॉम्प्लिकेटेड केस है और 3 मासूम बच्चों की जान गई है। पुलिस इसमें बड़ी एहतियात से इन्वेस्टिगेशन करेगी और हम हर पहलू से इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि इस अंदोनाक वाक़े के ज़िम्मेदार कौन हैं, किस तरह से ये रूनमा हुआ। अभी कुछ भी कहना जो है वो कबल वक्त होगा। अभी बिल्कुल इब्तदाई मराहिल पे तफ्तीश है। सर वालिदैन को हिरासत में लिया गया है कि बिल्कुल नहीं जी, अभी तक किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। मैंने आपको बताया कि अभी सिर्फ क्राइम सीन और उसके जो इब्तदाई शवाहिद हैं उसी पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बता दीजिए कि अभी तक जो हालातों वाक़या से आपको क्या मालूम होता है? ये कत्ल है या किसी ने कत्ल करके खुदकुशी की है? क्राइम सीन को डिस्टर्ब करने की कोशिश जी अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि पुलिस टाइमली पहुंच गई थी, क्राइम सीन हमारा महफूज है और डेफिनेटली उससे जो हमें एविडेंस मिल रही हैं वो हमारे काम की एविडेंसेस हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इब्तदाई तौर पर हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो फोकस्ड है उसकी फॉरेंसिक एविडेंस पे, तो वो तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए जाएंगे और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सबको रिवील करते जाएंगे। वकील साहब ये बता दें कि आप मुतमिन हैं कि जल्द ये कत्ल जो है वो कातिल सामने आ जाएंगे? जी बिल्कुल इंशाल्लाह। मैंने आपको बताया कि ये एक पेचीदा केस है, 3 मासूम बच्चों की जान गई है और इसके तमाम जो मुहर्रकात हैं उनको एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है और पुलिस बिल्कुल इसमें एहतियात से इन्वेस्टिगेशन करेगी। कत्ल कितने थे? 2 थे। ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और डेफिनेटली इसको विद द पैसेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम रिव्यू। आपको जैसा कि बताया कि ये सारी एक क्यासराइयाँ हैं और डेफिनेटली हम इन तमाम क्यासराइयों पे भी काम करेंगे और जो हमारे सामने एविडेंस आएगी हम उन सब पे काम करेंगे। 3 मासूम बहन भाइयों के कत्ल में फोरेंसिक टीमें और पुलिस अफसरान जो मौका पर पहुंचे उन्होंने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया और यही मुतफ़िका तौर पर कहा जा रहा है कि करीबी अजीज़ इस तोहरे कत्ल में शामिल है। कैमरामैन अली जाहिद के साथ शिराज निसार, 1 न्यूज़ लाहौर।